यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। ये बात है कि उर्दू पढ़ाने का मतलब ये है कि कठपुतला हो जाता है। ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू बोलने वाला आनंद नारायण मुल्ला होता है, कठमुल्ला नहीं। उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में एक बार फिर से उर्दू और हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उर्दू भाषा को कठमुल्ला और मौलवी बनाने की भाषा बताया। तब से देश में उर्दू और हिंदी भाषा को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। देश भर में तमाम लोगों में बहस छिड़ी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी के बयान के बाद से देश के मुस्लिम समाज में गुस्सा है। जामिया के रिटायर्ड प्रोफेसर अख्तरुल वसी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा के रिश्तों को लेकर क्या कहा। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ज़बानों का कोई मजहब नहीं होता है। हर मजहब को ज़बानों की ज़रूरत होती है, यह बात याद रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ज़बानें जो हैं वो संवाद के लिए होती हैं, विवाद के लिए नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि उर्दू और हिंदी दोनों का जन्म हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए खानकाह में हुआ निज़ामुद्दीन औलिया की। एक ज़बान जिसने अरबी फ़ारसी रस्म ख़त इख्तियार किया वो उर्दू कहलाई, जिसने क्या देवनागरी रस्म ख़त इख्तियार किया वो हिंदी कहलाई। तो इस बात को समझना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि उर्दू पढ़ाने का मतलब ये है कि कठमुल्ला हो जाता है, तो ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू बोलने वाला आनंद नारायण मुल्ला होता है, कठमुल्ला नहीं होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उर्दू जो है वो बोलने वाले जो हैं वो कोई एक मज़हब के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं उन्हें भी कठमुल्ला है। हाल के दिनों में जो उर्दू और हिंदी भाषा पर विवाद शुरू हुआ है वो कोई नया नहीं है। उर्दू हिंदी का विवाद कई शताब्दियों से चला रहा है, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब भाषा को धर्म से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि उर्दू और हिंदी के बीच भाषाई विवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि इसकी जड़ें इससे पहले के काल में भी देखी जा सकती हैं। लखनऊ में हिंदी उर्दू विवाद 1867 में शुरू हुआ, जब हिंदी समर्थकों ने देवनागरी लिपि में सरकारी कामकाज करने की मांग की। यह विवाद केवल भाषा का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का भी था। 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। पर क्या भाषा का यह विभाजन सिर्फ भाषाई है या इसके पीछे राजनीति भी है? आइए जानते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार शारिक खान का क्या कहना है। उर्दू के बारे में यह कहना कि वो किसी धर्म विशेष की भाषा है दुखद है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, 200 से ज्यादा मदर टंग हैं, और उर्दू हमेशा से एक ऐसी जबान रही है जो हर के दिल को छूती रही है। परेशानी ये है कि बदले हालात और जो माहौल है उसमें कुछ ऐसा कह गुजरना या इस तरह की का कोई विवाद या कंट्रोवर्सी खड़ा कर देना,
वोट बैंक के लिहाज से फायदा पहुंचाता है। इसलिए इस दिशा में लोग कदम उठाते हैं। और नेताओं का क्या है, जहां भी वोट मिलेगा, जिस चीज से भी मिलेगा, उस चीज से वो परहेज नहीं करते हैं। उर्दू एक ऐसी जबान है जहां हिंदुस्तान में सिर्फ किसी एक मजहब से जोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो इस तरह की जब कोई भी बात किसी के द्वारा भी कही जाए तो उसे बहुत गंभीरता से लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। लेकिन सच तो यही है कि भाषा लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जहान-ए-खुसरो 2025 के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने हजरत खुसरो को याद किया और पीएम मोदी ने कहा, जहान-ए-खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ, बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब बन की डारी। मुझे खुशी है कि आज जहान-ए-खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। आपको बता दें कि अमीर खुसरो को उर्दू का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर एक नई भाषा की नींव रखी जो आगे चलकर उर्दू बनी। अमीर खुसरो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कवि और संगीतकार थे। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी और उर्दू साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्लों की भाषा बताकर समाज में नफरत घोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जहान-ए-खुसरो कार्यक्रम में शामिल होकर हजरत खुसरो को याद कर उनके दिए गए योगदान को याद कर रहे हैं। राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं कि हिंदी हमारी मां है, उर्दू हमारी जान, दोनों मिलकर बना रही हिंदुस्तान की शान। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उर्दू हिंदी भाषा पर कहा कि हिंदी और उर्दू दो बहनें हैं जो अलग होकर भी जुड़ी हुई है। दरअसल भाषा का मकसद संवाद को सरल बनाना होता है, न कि हमें बांटना। हिंदी और उर्दू दोनों ही हमारी सांस्कृतिक पहचान के अभिन्न हिस्से हैं। आज के राजनेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा विवाद से ऊपर हमारी एकता और भाईचारा है। शब्दों की जंग से बेहतर है हम एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझें, अपनाएं और आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।